हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई सभी भाइयों का स्वागत है। और मेरे गोप्रो का स्क्रीन थोड़ा सा फ्रंट वाली कुछ डैमेज हो गई है, शायद उसमें भाप वगैरह से कुछ दिख रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है भाई। वो किसके बारे में? वो होने वाली है राइडिंग गियर्स के बारे में। जो भी दोस्त मित्र मेरे भाई बंधु हैं, चाहने वाले या जो भी हैं, जो अपने आप को समझते हों, जो मुझे लगता हो उनसे बात करके, तो एक्सीडेंट के बाद जब मैं लोगों से मिला था तो जो लोग मेरे चाहने वाले हैं खुश हैं, अच्छी बात है। कुछ दोस्त वैसे दोस्त थे जो एक्चुअली में दोस्त नहीं थे, कुछ हरामखोर थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिनको एक्सीडेंट होने के बाद कोई हालचाल पूछता है कि कैसे हो, अच्छे हो, नहीं हो, वो लोग ये पूछने के बजाय बल्कि ये पूछ रहे हैं कि और मज़ा आया था कि नहीं एक्सीडेंट होने के बाद। मज़ा आया एक्सीडेंट हो गए, इधर पैर उधर पैर, कितना टाका लगा, कितने एक्सरे हुए, स्टील लगा, रॉड लगा, क्या क्या, बहुत सारी बातें। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। तो ये सबको अब हटाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको आज बताता हूँ। ये जो राइडिंग गियर मैंने पहन रखा है एक्सॉर का, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब मेरा हुआ था, जब मैं ऐसे गिरा था ना, फिर पीछे पीठ के बल भी गिरा था, तो हाथ में हैंड ग्लव था। तो खैर वो हैंड ग्लव तो हमारी महान पुलिस वालों ने दिया नहीं, वो रख लिए, वो लोग गायब कर दिए वहीं से। क्या ये क्या पक रहे हो? लेकिन जब मैं इसको पहना हुआ था तो मेरा फेस देखिए, और बॉडी तो मैं दिखा नहीं सकता, एक स्क्रैच नहीं थी भाई मेरे बॉडी पे कहीं भी। उलट के गाड़ी मेरे ऊपर ऐसे पलट के गिर गई थी, चोट लगा था जिससे डैमेज हुआ था मेरे पीछे इधर, लेकिन एक तो स्क्रैच मेरे बॉडी पे नहीं लगा था, ना ही फेस पे, कहीं भी नहीं। इवन मेरा हेलमेट ऐसे ज़मीन पे टकराया था, लेकिन हेलमेट अभी तक भाई है, मैं हेलमेट दिखाता हूँ अभी आपको, तब आप कहोगे। ये देखो हेलमेट, केवल ये हल्का सा स्क्रैच यहाँ पे लगा हुआ है, बस ये केवल पता चलेगा भाई। बाकी ये तो नया लगा हुआ, ये टूट गया था, पता ही नहीं चलेगा आपको, ज़रा सा भी पता नहीं चलेगा, अंदाज नहीं लगेगा। और हल्का सा स्क्रैच लगी हुई थी, मुझे याद है अभी भी घुटने पे, यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे हल्का सा इसके अंदर थोड़ा सा निशान बना हुआ था। और मैंने शूज़ पहने हुए थे, तो बहुत कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है भाई। सभी जो भी भाई बंधु जो भी हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक ठो ढंग का हेलमेट 2,500 3,000 4,000 जितना बजट बना सकूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हेलमेट, हैंड ग्लव, जूता, राइडिंग जो गियर ये है, राइडिंग जैकेट, सब कुछ एक ही साथ खरीद लूँ। मैंने ऐसे नहीं ख़रीदा भाई। सबसे पहले मैंने ख़रीदा था ये हैंड ग्लव। ये तो खैर अभी नया ख़रीदा है, एक डेढ़ हफ्ते हुआ है। ये नहीं, इससे पहले जो मैं हैंड ग्लव रखा हुआ था वो। फिर उसके बाद मैंने हैंड ग्लव के बाद ख़रीदा था, कुछ दिनों के बाद ख़रीदा था ये शूज़, जिसने मेरे पैर प्रोटेक्ट किए हैं। ये दोनों शूज़, ये दोनों मतलब एक जोड़ी, ये ख़रीदा था। पड़ा था शायद 1800 कुछ रुपए का था, या 1900, लगभग 2000 रुपये टोटली पड़े थे उसके शूज़ के। और उस समय जो मेरे पास हैंड ग्लव था वो 500 कुछ रुपए का हैंड ग्लव था, कोई बहुत वो नहीं था। ये भी कोई बहुत प्रीमियम नहीं है, 800-900 रुपये का हेलमेट है भाई, 840 रुपये का आता है स्टील बर्ड का। जाके चेकआउट कर लेना, अमेज़ॉन पे कर लेना या फ्लिपकार्ट पे कर लेना। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जुबान हिचकिचा रही है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना और ऐसे लोगों से बात करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो इतना ईजी नहीं होता है। इसका देन है भाई। लोग कहते हैं ना कि ये दिखाने, जिसको भी लगता है कि ये दिखाने के लिए मैंने पहना है, तो उनको इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलेगी भाई जब कभी उनका एक्सीडेंट होगा और उनके बगल में किसी और का एक्सीडेंट हुआ रहेगा जो ये पहना हुआ है बंदा, तब उनको पता चलेगा कि नहीं, हाँ एक्चुअली में इससे कितना प्रोटेक्शन मिलता है और इसको नहीं पहनने के बाद कितना प्रोटेक्शन मिलता है, तब पता चलता है भाई। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था उस समय, उस दिन की मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को। जो भी व्यक्ति आ रहा था, कोई विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहा था, कोई हैंड ग्लव नहीं, किसी के हाथ में हैंड ग्लव नहीं, किसी के पैर में जूते नहीं, किसी के सर पे हेलमेट नहीं, किसी की इधर से छिला हुआ है, ऐसे जैसे लग रहा था ना, मतलब कुछ नॉर्मल सी चीज़ ऐसे ज़मीन पे रगड़ दी गई यार। पूरी बॉडी ऐसे घिसी हुई थी भाई, हाथ पूरा अलग ही घिसा हुआ है, सर पूरा घिस के, एक का तो मैंने देखा यहाँ तक पूरा ऐसे घिस गया था। बेचारा जितना देर तक जिया होगा अलग बात है। इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ भाई। अगर कोई भी व्यक्ति हो, दोस्त मित्र जो भी हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या बात कर रहे हैं?
कि मिनिमम कम से कम एक ठो जूता और एक ठो हैंड ग्लव पहन के चले। 1, 2, 3 किलोमीटर के लिए तो मान लो ठीक है नहीं चलाओ, लेकिन 5, 7, 10, 12, 15 किलोमीटर जैसे आपको लगता है कि मैं अपने मोहल्ले से अपने एरिया से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, कहीं भी जाना हो तो ज़रूर बिल्कुल बिना वेयर किए नहीं जाना मेरे भाई, क्योंकि गिर जाओगे आप तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। फिर जो मेरे साथ हुआ तो मेरी तो समझ लो किस्मत ही ख़राब थी कि इतना सब कुछ पहने हुए के बाद भी ये गाड़ी जो दिख रही है आपको सामने, ये पूरा ऐसे उलट गई थी। वो जो टेल है इसका ये मेरे पीछे यहाँ पे लगा हुआ था। ये कैसे हो गया? उसके वजह से मुझे इतनी बड़ी इंजरी आई थी। अगर वो नहीं लगा होता तो इतनी बड़ी इंजरी कुछ भी नहीं था, शरीर में कहीं एक ठो स्क्रैच तक नहीं थी। जब मैं हॉस्पिटल में गया था डॉक्टर को देख हम हंस रहे थे, डॉक्टर कह रहा अभी बदतमीज एक्सीडेंट करके आया और अभी हंस भी रहा है। छुतिया समझा मेरे को। तो कोई बहुत बड़ा हमारा गलती ही नहीं थी अपनी यार, अब क्या ही करोगे भाई। तो जो होना था हो गया, गलती रहती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार मेरी गलती थी, मैं ऐसे चला रहा था वैसे चला रहा था। अब गाड़ी के हाईवे के मैं बीच से जा रहा हूँ, कोई डिवाइडर की दूसरी साइड से आ जाए उसमें मेरी क्या ही गलती है। बाकी कमेंट करने वाले लोग, टिप्पणी करने वाले, राय अपनी ज्ञान देने वाले लोग अलग अलग हैं भाई, कि ऐसे कर रहा होगा वैसे कर रहा होगा, तो सबको मैं वो नहीं कर सकता भाई। मैं केवल अपने आप को, अपने दोस्तों को समझा सकता हूँ। उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, अपने फैमिली वालों को बताना जरूरी है कि एक्चुअली मेरे साथ था। बाकी दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, दूसरों का काम ही है। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी मैं सोचूं तो फिर वो क्या सोचेंगे ये भी तो आप सोचिए। इसलिए आप अपने बारे में छोड़िए, सोचिए। और अब गाड़ी देखने लायक हो गई है, प्रीमियम सी एकदम मस्त लगती है। तो फटाफट से भाई लोग आप लोगों को मैं बता दूं, ये हैंड ग्लव, राइडिंग जैकेट, ये नी प्रोटेक्टर जो लगा हुआ है पैर में, लेग प्रोटेक्टर बोल लो, सॉरी लेग गार्ड जो है ये, और ये शूज़ और एक हेलमेट। तो टोटल मिला के ये इसका 840-50 रुपये का मिलता है। 800 इसका ऐड कर लो, ये 5600 का मिलेगा ये, ठीक है। ऐड कर लेना भाई, 850 भी नहीं, 800, ये 5600, ठीक है। ये 2200 रुपये का आया था ये पैर में जो लगा है, और वो जूते 2000 के। और हेलमेट कम से कम आप ले ही लेना, मत लो इतना महंगा, तो कोई भी ले लेना, कम से कम 2000-2500 का बढ़िया हेलमेट मिल जाएगा, मस्त वाला। बस हो गया, अब क्या ही चाहिए। लेकिन जितने आसानी से मैं कह दे रहा हूँ भाई, इतना आसान है नहीं। अब आए ना लाइन पे। किसी एक नॉर्मल या मिडिल क्लास के लड़के के लिए, या कोई भी नॉर्मल बंदा हो उसके लिए इतना ईजी नहीं है। इतना तकलीफ होता है वो मैं समझ सकता हूँ कि कितने महीने से गाड़ी खरीदी थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर सब टूट गया, फिर क्या ही ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, बनवाना ही पड़ेगा आपको। आप ना में आप जवाब नहीं दे सकते, ना ही ना में जवाब दे सकते हैं, ना ही आप ये सोच सकते हैं कि मैं नया खरीद लूँगा, क्योंकि नया खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं अपने पास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नया खरीद सकूँ तो फिर से रिपेयरिंग कराई गई, लेकिन मैं खुश हूँ भाई इसके साथ। तो आगे चलते हैं। जो एक्चुअली में जो इतना टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, कई दिनों से मैं सोच रहा था कुंभ में चले जाऊँ अंदर, लेकिन अंदर गाड़ियाँ जा नहीं रही हैं और मैं हूँ इंजर्ड प्लेयर। अगर गाड़ी ज़रा सा इधर उधर बालू में हुआ तो पैर में फिर से इंजरी आ सकता है, इसलिए थोड़ा अपने आप को बचा रहा हूँ भाई। और लगभग सब सारे पंचमी मौनी अमावस्या सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं आया हूँ। कई दिनों से मैं लोकेशन ढूंढ रहा था ताकि खाली और शांत जगह हो, जिससे मैं आप लोगों से ढंग से बात कर सकूं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि पता चल सके। तो ये एक नया ब्रिज बना है, ये हाईवे बेली हॉस्पिटल के बगल से जो है, उसके बगल से यह हाईवे बना हुआ है, डायरेक्ट बाईपास इसको समझ लो। ये बाईपास बनाया गया, हाईवे बाईपास इसे बनाया गया। अभी पूरी तरह से वो तैयार नहीं, देखिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों पे देखिए, अगर वो ध्यान से दिख रहा होगा तो उस पर धूल उड़ रहा होगा। तो अभी साइड से वो जो बनाया हुआ है बाईपास बना के ऐसे ले जाके सीधे डायरेक्ट उधर प्रतापगढ़ वाले हाईवे में ऐड कर दिया गया है, ऐसा बता रहे हैं लोग। मैं अभी जाके देखा नहीं। तो यही सब बातें थी भाई जो हम बताना चाहते थे। बहुत दिनों से हमने कहा थोड़ा हम खुद रिलैक्स हो जाएं, या फिर थोड़ा अच्छा जगह मिले, शांत माहौल मिले तो अच्छा लगे। और सुकून की बात यह है कि अभी मैं ग्राउंड में हूँ। जो भी मेला पार्किंग बनाया गया था, लेकिन अब भीड़ है नहीं, सभी लोग चले गए, गाड़ियाँ जा चुकी हैं। ये खुला मैदान है।
तो यहाँ पे आया हूँ मैं वीडियो शूट करने के लिए। किसी दोस्त को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को बुलाया भी नहीं। हमने कहा ये पर्सनली वीडियो है, कहीं राइड पे जा नहीं रहे हैं, इसलिए दोस्तों को नहीं बुलाया। और सबसे बड़ा मेरा सहयात्री, सबसे बड़ी मेरी साथी ये है। इससे अच्छा अभी तक साथी मुझे मिला नहीं। दोस्तों को छोड़ के कुछ गिनती के दोस्त हैं जो बचपन से हैं, उन लोगों की वो लोग तो डायमंड है भाई, उन लोगों का जगह कोई ले नहीं सकता, वो हमेशा रहेंगे। उसके अलावा अगर कोई सबसे अच्छा साथी मिला है जो हमेशा साथ रहता है तो वो ये। आई लव इट हमेशा। इसके लिए मैं हर कोशिश करता हूँ कि ये अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा साफ़ सुथरी रहे। देखो मैं सुबह गया था ड्यूटी, फिर आया वहाँ से, फिर खाना खा के फिर इधर आया हूँ। गाड़ी पे मैंने कपड़ा भी नहीं लगाया, ना ही पोछा है। और अब गाड़ी का लुक देखो, कहीं आपको रिम गंदी नहीं नज़र आएगी, ना आगे ना ही पीछे, ना ही बाइक गंदी नज़र आ रही होगी। गंदा नज़र आएगा तो एक चीज़ वो साइलेंसर पे जो पहिए से थोड़ा सा उस पर छींटा पड़ा है बस आगे से। बाकी ऐसे पूरा 360 व्यू देखोगे आप तो कहीं भी गंदी गाड़ी नहीं दिखेगी। तो मेरा मानना ये है भाई, किस्मत चमके या ना चमके, अपनी गाड़ी को हमेशा चमका के रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सजेशन ज़रूर दे देना, उसके बारे में ज़रूर बता देंगे। और हाँ, जाते जाते एक काम करना भाई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।